एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। हमने अब तक 3 सिस्टम देख लिए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारा 4th एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है। बहुत ध्यान से वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का लास्ट हमारा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, और यदि मैं एक टर्म बोलूँ एक्सक्रीशन, भाई जो एक्सक्रीशन करे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो एक्सक्रीशन क्या है? तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। तो जो रिएक्शंस चलती हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलेंगी, ठीक है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लस हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो इन सब में क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है। इन सब से क्या जनरेट होता है, वेस्ट जनरेट होता है। अब वो वेस्ट क्या होता है, हार्मफुल होता है। दिस इज़ हार्मफुल फॉर द बॉडी। इसमें क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लिए हुए वेस्ट होता है, तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन क्या हो गया आपका, एक्सक्रीशन हुआ आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट कौन सा है, नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट है ये, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अब हमने देखा कि ठीक है, निकालना बहुत ज़रूरी है। यदि हम नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, आप इस तरह से इमेजिन करो कि जैसे घर में भी हमारे, जब हम कोई काम करते हैं तो वेस्ट जनरेट होता है, तो उस वेस्ट को हम हटाते हैं, गार्बेज बिन में डालते हैं और उसको वहाँ से हटाते हैं और प्रॉपर प्लेस पर उसको डिस्पोज करते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आप घर में ही अपने सारे वेस्ट को इकट्ठा करोगे तो क्या होगा, घर में एक फाउल स्मेल आएगी आपको। उससे क्या होगा, जो मॉस्किटो हैं, फ्लाइज हैं, ये सब ब्रीड करेंगे, बहुत गंदगी होगी। तो क्या कोई पसंद करेगा ऐसे में रहना, नहीं। और उससे डिसीजेस भी होंगी। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में भी जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं, जब बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है। कुछ वेस्ट तो हमें पता है, जैसे हमारा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान जब हम लेते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई वो तो थ्रू लंग्स चली जाती है, ठीक है। इसी तरह हमने जो फूड खाया है तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो रहा वो हमारा चला जाता है एनस के थ्रू बाहर, ठीक है। फिर हम कुछ तो हम स्वेटिंग भी करते हैं, उससे भी थोड़ा बहुत वेस्ट हमारा बाहर निकलता है। बट फिर भी जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसमें मेन क्या होता है, हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट में मेन होता है आपका यूरिया, ठीक है। तो इसको भी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन कई बार आता है आपका कि यूरिया कहाँ पर फॉर्म होता है, बॉडी के किस पार्ट में यूरिया फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लिवर में फॉर्म होता है, ठीक है। यूरिया कहाँ पर फॉर्म होता है, यूरिया इज़ फॉर्म्ड इन लिवर, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लिवर। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए इसको अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो ये यूरिया बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ये यदि बॉडी में रहेगा तो कहीं ना कहीं हमको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो हमें इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा बॉडी से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, और एक्सक्रीशन की प्रोसेस जिस सिस्टम के अंदर होती है उस सिस्टम को हमने नाम दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब हम देखते हैं उसको क्या स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का। जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके थ्रू एक्सक्रीशन होना है, जिसके थ्रू एक्सक्रीशन किसकी फॉर्म में होता है, यूरिन की फॉर्म में होता है। तो इसमें क्या होता है, हमारे 2 बीन शेप्ड किडनी होती हैं, 2 बीन शेप्ड किडनीज हैं। इसको हम 1 पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, ये होती हैं ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन, बैकबोन के दोनों तरफ। ये एब्डोमेन में सिचुएटेड होती हैं एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, ऑन ईदर साइड ऑफ बैकबोन सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब ये जब हम इसको देखेंगे
डायग्राम को, तो इससे कंफ्यूज मत करना कि आपका इधर राइट हैंड है तो ये राइट किडनी है, ये हमेशा लेफ्ट, जैसा कि मैंने हार्ट के डायग्राम में भी आपको ये बात समझाई थी कि ये इधर का लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। उसी तरह से ये हमारी क्या है, ये हमारी है लेफ्ट किडनी। ठीक है, 2 किडनी है, ये एक लेफ्ट किडनी हो गई और ये दूसरी हमारी क्या हो गई, ये राइट किडनी हो गई। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा ब्लड आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, हमारा ब्लड आ रहा है किडनी के अंदर। ये 2 एरो बन रहे हैं, इससे दिख रहा है कि ये लेकर आ रहा है ब्लड को, ये लेकर जा रहा है। तो ये तो यहाँ पर एओर्टा है जो ब्लड को ला रही है, जो हमें पता है कि एओर्टा हार्ट से ब्लड को लाती है। फिर क्या है, ये जो यहाँ पर ब्रांच होकर के जा रहा है, इसको हम जो रेड कलर में देख रहे हैं, ये हमारी होती है रीनल आर्टरी। ये एओर्टा से जो ब्रांच निकल के आई है उसको मैंने क्या बोला, रीनल आर्टरी। और ये हमारी है वेना केवा, जिससे ब्लड बाहर आ रहा है। दिस वन इज वेना केवा। ये क्या है, वेना केवा हो गई। तो वेना केवा से ये देखो, ये ब्लू कलर की दोनों में जाएंगी क्योंकि दोनों किडनी में काम चलना है। तो इसको हमने क्या कहा, रीनल वेन। दिस इज कॉल्ड रीनल वेन। अब हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं उसमें क्या हो गया, 2 किडनी हो गई, यानी कि 1 पेयर ऑफ द किडनीज हो गया। फिर 1 पेयर ऑफ यूरेटर होता है। ये क्या है, यूरेटर है। यूरेटर भी 2 होते हैं क्योंकि हमारी दोनों किडनी से एक एक यूरेटर होता है। यूरेटर क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो। और ये कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। मसल हो, तो यहाँ पर क्या होता है, वॉलंटरी मसल होती है, मीन्स हमारे कंट्रोल में होती है। इवन कई बार आपको अर्ज भी होती है बट यू आर नॉट इन द सिचुएशन ऑफ गोइंग टॉयलेट। आप कहीं किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर सपोज आप नहीं जा सकते या वॉशरूम नहीं है, तो आप उसको कंट्रोल भी कर लेते हो कुछ समय के लिए। तो इस तरह की हमारी यहाँ की मसल्स होती है। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मस्कुलर बैग होता है कह सकते हो आप। और ये जो आप दिख रहा है, ये एक जो पैसेज है यूरिन पास करने के लिए, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ये क्या आपका, यूरेथ्रा। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं, तो मेनली आप किन ऑर्गन्स को लिखोगे, आप लिखोगे किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, फिर आप लिखोगे यूरिनरी ब्लैडर होता है और प्लस क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, अब देखो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एओर्टा से ब्लड आ रहा है तो यानी ब्लड तो प्योर हुआ, तो और फिर वेना केवा से जा रहा है यानी कि इम्प्योर ब्लड बॉडी में जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये जो ब्लड आया हमारा, इस ब्लड में वेस्ट भी होता है ब्लड के साथ में, क्योंकि किडनी में जब ब्लड आ रहा है तो वो जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है कि जो वेस्ट है वो फिल्टर हो जाए। तो इस ब्लड में क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, ये ब्लड कैसा है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। प्लस क्या है, इसमें कुछ वेस्ट है, क्योंकि पूरी बॉडी से जितनी भी जो रिएक्शंस हुई हैं बॉडी में, उसमें जितने भी वेस्ट जनरेट हुआ है उन सबको ले करके ब्लड किडनी में आता है कि भाई अब इसको फिल्टर कर दो। तो 2 किडनी दी हमें भगवान ने, तो दोनों किडनी में ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस आराम से चलती है। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होगे कि यदि आप इसका ध्यान दो तो दोनों किडनीज में कुछ अंतर है। ये थोड़ा सा ऊपर है लेफ़्ट किडनी, और जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा लिवर सिचुएटेड होता है इसके ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली नीचे होती है। ठीक है, और ये आपने देख लिया कि इसके अंदर जब फंक्शनिंग होगी, अभी आपको नहीं पता चल रहा है यहाँ पर किडनी है तो इसके अंदर भी कुछ है, इसके अंदर बहुत कुछ है। इसके अंदर नेफ्रॉन्स हैं जिसको आप अभी डिटेल में देखेंगे। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं एक एक किडनी में। तो बहुत ही लगातार ये हमारी प्रोसेस चलती है जिसमें कि हमारा यूरिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किस तरह से हमारा यूरिन फॉर्म होता है। ठीक, तो हमने देख लिया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें किडनी हमने देख ली, यूरेटर देख लिया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। अब किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है उसको देखते हैं। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो फंक्शनल यूनिट है, हम कहेंगे फंक्शनल यूनिट किडनी की जो है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये आपका नेफ्रॉन होता है। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि किडनी में कौन फंक्शन कर रहा है, नेफ्रॉन फंक्शन कर रहा है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, ये याद रखना है। और हम यदि कहेंगे फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है ना, फंक्शनल
यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो आपकी क्या होती है, किडनी होती है। ठीक है, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ये दोनों याद रखना है आपको चीज़ें। अब हम पहले इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं कि नेफ्रॉन है क्या। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर इसी तरह का आपकी बुक में भी है, तो आपको काफ़ी अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। देखो ये जो इसमें एरिया दिख रहा है ये कप शेप स्ट्रक्चर है। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है आपका वोमेन्स कैप्सूल। इसको आप क्या मार्क करोगे, इट इज़ व्हाट, वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो ये कप वाला स्ट्रक्चर जो हो गया ये वोमेन्स कैप्सूल है। अब ये जो दिख रही है हमको, ये रीनल आर्टरी जो आ रही है ब्लड को लेकर के, दिस वन इज रीनल आर्टरी। ठीक है, ये रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आई और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। देखो कैपिलरीज जैसे हमने देखा कि लंग्स में होता है, बहुत सारी कैपिलरीज है, मीन्स यहाँ पर भी हमारा क्योंकि वहाँ पर भी क्या ऑक्सीजन हमारे ब्लड ने एब्जॉर्ब की थी, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गई, तो जो एब्जॉर्प्शन वहाँ पर हुआ वहाँ पर कैपिलरीज थी। मीन्स कैपिलरीज के थ्रू जो है वो चीज़ें आ जा सकती हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है वो कैपिलरीज हैं बहुत सारी, जिसमें ये ब्लड फिल्टर होगा आपका। ठीक है, तो क्योंकि हमने देखा था कैपिलरीज की वॉल्स में क्या होते हैं, पोर्स हैं, तो कैपिलरीज से यहाँ पर क्या होगा, ब्लड आ रहा है जो स्ट्रीम से, वो यहाँ पर आर्टरी के थ्रू आया, यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज हैं। इन कैपिलरीज को हम क्या नाम देंगे, हम इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आपका है ग्लोमेरुलस। तो वोमेन्स कैप्सूल देखा हमने, उसके अंदर कैपिलरीज है, यानी कि कैपिलरीज गुच्छा जैसा है आपका, और बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये जो वोमेन्स कैप्सूल है यहाँ से फिर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल आया, ये कंप्लीट कहलाती है आपकी रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। और इसमें जो देखो यहाँ जो ग्लोमेरुलस से लेकर के और यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कहलाता है आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या नाम है इसका, ये आपका ज़्यादा डिटेल में नहीं है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसी तरह से ये जो आपका इसके बाद वाला हिस्सा है ये आपका कहलाता है DCT, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये आपका डिस्टल हो गया, ये प्रॉक्सिमल हो गया, दोनों क्या हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं। और ये जो हिस्सा है यहाँ हमने सिंपल सा जो आपके स्ट्रेट एक लूप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कहलाता है आपका हेनलेज लूप। इट इज़ कॉल्ड हेनलेज लूप। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया वोमेन्स कैप्सूल, देन ग्लोमेरुलस, ये रीनल आर्टरी है, और ये जो है ये हार्ट में सॉरी बॉडी में ब्लड वापस लेकर जाएगी, ये क्या है आपकी, ये है आपकी रीनल वेन। रीनल वर्ड हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अगेन किडनी की वजह से हमने रीनल वर्ड, किडनी से रिलेटेड टर्म्स हम रीनल वर्ड बोलते हैं। और ये जो है लास्ट ट्यूब्यूल, इसको क्या कहा मैंने, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट मीन्स ये यूरिन को कलेक्ट करेगी, इसलिए इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले हम अब देखेंगे इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, क्या फंक्शन है इसका। तो रीनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, तो ब्लड कहाँ से आ रहा है आपका, रीनल आर्टरी से। अब ये जो ब्लड जा रहा है इसमें ऑक्सीजन तो है, साथ में क्या है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, प्लस इसमें वेस्ट है, तो इसमें वेस्ट जो है वो फिल्टर होना है। ये ब्लड कहाँ पर आया, रीनल आर्टरी से, ये आया आपका वोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है ना, इट कम्स इनटू वोमेन्स कैप्सूल। यहाँ से आने के बाद में ये कहाँ पर आया, ग्लोमेरुलस में। ठीक है, ग्लोमेरुलस में क्या है, कैपिलरीज है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज हैं। अब तो जैसे ये ब्लड यहाँ पर कैपिलरीज में आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कैपिलरीज से चीज़ें फिल्टर होने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक फिल्ट्रेट तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है, फिल्ट्रेट। ठीक है, ब्लड यहाँ पर फिल्टर किया,
तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड फिल्टर हुआ, कैपिलरीज ने फिल्टर किया ब्लड को। अब फिल्टर के बाद में जो फिल्ट्रेट है आपका, फिल्ट्रेट यहाँ से आएगा और ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिल्ट्रेट कहाँ पर आएगा आपका, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, पीसीटी में। और आप सिंपली इसको ट्यूब्यूल लिख सकते हो क्योंकि आपके में इतना डिटेल नहीं है। अब ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर, ये फिल्ट्रेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें सारी चीज़ें वेस्ट ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे यूज़ की हैं, तो वो तो बाहर जाएगा नहीं, उसको ब्लड चाहेगा कि बॉडी में वापस आ जाए। तो वो क्या चीज़ें हैं, देखो ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या क्या इसके अंदर होता है। फिल्ट्रेट में है आपके पास, इसमें वेस्ट यदि मैं देखूं तो वेस्ट तो यूरिया है, ठीक है, लेकिन यूरिया के अलावा क्या क्या है, ग्लूकोज भी है इसमें, ठीक है, इसमें अमीनो एसिड्स हैं, इसमें सॉल्ट है और इसमें वाटर भी है। तो इतनी सब चीज़ें हैं इसमें। तो क्या होगा, क्या ये सब चीज़ें भी हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि हमारी बॉडी से ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो कि यूज़ की चीज़ें हैं वो भी बाहर निकल जाएंगी तो पर्सन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हो जाएंगी। तो रीनल ट्यूब्यूल में क्या होता है यहाँ पर, जब जैसे यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, हमने पीसीटी में जो आ रहा है उसको हमने क्या बोला, इनिशियल फिल्ट्रेट, क्योंकि शुरुआत में ही है। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर क्या हुआ, जो इनिशियल फिल्ट्रेट है वहाँ पर यूरिया को छोड़ करके, जो आपका वेस्ट है उसको छोड़ करके रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ब्लड इसको रीअब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये कैपिलरीज जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ट्यूब्यूल से लगी हुई कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये सारी कैपिलरीज जो आप देख रहे हो ये क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यही एब्जॉर्ब कर लेंगी जो भी हमारे काम की चीज़ें ब्लड में। तो यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करना, ठीक है। ये यहाँ पर कौन सा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी एब्जॉर्ब हो जाए, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। और ये जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, देखो उसमें हो जा रहा है आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स प्लस वाटर एंड सॉल्ट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जा रही हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा वाटर और सॉल्ट यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पीसीटी में, यानी कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट है वहाँ से हो जाएगा। फिर फिल्ट्रेट देखो यहाँ से होकर के फिल्ट्रेट कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, हैनले लूप में आ रहा है, हैनलेज लूप में आ रहा है। कुछ वाटर सॉल्ट का यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और प्लस डीसीटी में होगा। तो इस तरह से क्या होगा, वाटर और सॉल्ट का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर, कहते हैं कि जो किडनी है वो हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर को मेंटेन रखती है। अब सपोज़ किसी ने पानी कम पी रखा है और उसकी बॉडी को ज़रूरत है तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, लेकिन यदि बॉडी में एक्सेस वाटर ऑलरेडी है तो किडनी से पानी का उतना एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? देखो सपोज़ कहा भी जाता है ना कि आपसे कि आप एटलीस्ट 3-4 लीटर पानी पीजिए। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि आप कम पानी पियोगे तो आपकी किडनी से ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी को तो पानी चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ से एब्जॉर्ब करेगी, तो यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि किडनी को क्या करना है, किडनी को बॉडी के अंदर सॉल्ट का और वाटर का एक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना होता है। तो उसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम पानी का जो एक अमाउंट हमें दिया जाता है कि एक फ्लूइड हमारा कंटेंट इतना पहुंचना चाहिए वो हम लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ वाटर जो है यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। और अब क्या बच गया, इसमें वेस्ट बच गया जिसमें यूरिन है। और यूरिन में भी 95% जो यूरिन आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से फिर यूरिन आ गया कहाँ पर, यहाँ से अपने लिखे यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेट हो गया, फिर ये फिल्ट्रेट कहाँ मूव करता है, थ्रू हैनलेज लूप एंड डीसीटी, हैनलेज लूप और फिर डीसीटी में जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा। और वहाँ से क्या है, ये यहाँ पर यूरिन फॉर्म हो चुका है अब, और ये यूरिन कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। तो यूरिन में क्या होता है आपके 95% वाटर होता है,
एंड 5% वेस्ट होता है जिसको आपने कहा यूरिया। ठीक है, कभी कभी किसी की यूरिन में यूरिक एसिड भी जाता है, तो ये लेकिन उसके लिए फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि यूरिक एसिड लिमिट से ज़्यादा है किसी की यूरिन में, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उसको फिर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब यह हो गया हमारा कंप्लीट कि क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है। तो एक बार फटाफट से देख लो। पहले हमारा रीनल आर्टरी के थ्रू वुमेन्स कैप्सूल में आया। वुमेन्स कैप्सूल में यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड जब आया तो ये ग्लैमरुलस में पहुँचा, जो कि आपका कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, नेटवर्क है, वहाँ से फिल्टर हुआ। फिल्ट्रेट कहाँ पर आया, इस ट्यूब्यूल में आया। यहाँ पर जो इनिशियल फिल्ट्रेट है आपका, वहाँ से आपका रिअब्जॉर्प्शन हो गया ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, वाटर का, सॉल्ट का, क्योंकि जो फिल्ट्रेट आ रहा है इसमें हमारे यूज़ की चीज़ें भी हैं अलॉन्ग विद द वेस्ट, केवल वेस्ट नहीं है। फिर ये नीचे होता हुआ हैंडलेस लूप में होकर के यहाँ तक आया। आप यदि हैंडलेस लूप, पीसीटी, डीसीटी नहीं याद कर पाते हो, मत करो, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिंपली आप इस ट्यूब्यूल से होता हुआ आप लिख सकते हो कि ये, और इसमें वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन जो है वो किडनी इस या नेफ्रॉन इस तरह से करता है कि वाटर कितना हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है तो यहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पर यदि कम है बॉडी में तो यहाँ से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन वाटर और सॉल्ट का भी होगा, क्योंकि किडनी इस बैलेंस को मेंटेन करती है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये कलेक्टिंग डक्ट में जब आता है तो कलेक्टिंग डक्ट में ये देख लो ना, बहुत सारी जगह से ये जॉइंट है, ये सब क्या है, मीन्स बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। अब ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ पर आएगा, यूरेटर में आएगा। ठीक है, यहाँ से यूरिन आया यूरेटर में, और यूरेटर से कहाँ पर आता है, आपने देखा था यूरिनरी ब्लैडर में आता है। और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कब तक कलेक्ट रहेगा, जब तक ये ब्लैडर फुल हो जाता है। जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो क्या होता है, यूरिन पास कर दिया जाता है कहाँ से, जो ओपनिंग है यूरेथ्रा से। ठीक है, ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि जो फिल्ट्रेट होता है वो लगभग 180 लीटर होता है पर डे। पर क्या इतना यूरिन हम पास करते हैं, नहीं। तो इससे क्या पता लगता है कि बाकी का हम केवल 1 to 2 लीटर ऑफ यूरिन पास करते हैं एक पर्सन, बाकी का फिल्ट्रेट जो है वो हमारा रीअब्जॉर्प्शन में हो जाता है, एब्जॉर्ब। ठीक है, फिर ये ब्लड ने सब कैपिलरीज ने एब्जॉर्ब किया, और फिर रीनल वेन के थ्रू हमारा ये ब्लड वापस हमारी बॉडी में चला जाता है, जिसमें कि रीअब्जॉर्प्शन के ये सारे जो आपके ग्लूकोज और एमिनो एसिड, वाटर, सॉल्ट आ जाते हैं, वेस्ट निकल गया। तो ये जो यहाँ से ब्लड आ रहा है ना, इसको हम कहेंगे क्लीन ब्लड। ये ब्लड कौन सा हुआ आपका, क्लीन ब्लड हुआ। ठीक है, और ये जो आपका आर्टरी से आ रहा है इसको हम कह सकते हैं कि डर्टी ब्लड, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है उसमें आपके कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये आप कह सकते हो कि ब्लड विद द वेस्ट। यहाँ पर आप बजाय डर्टी ब्लड के ये भी लिख सकते हो कि ब्लड में क्या है, विद वेस्ट। तो यहाँ पर वेस्ट के साथ में आ रहा है ब्लड, और ये जो ब्लड होकर गया वो क्लीन होकर के गया। तो क्लियर समझ में आ गया। तो हमने अपना देखा कि किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी, क्योंकि किडनी से ही आपका ब्लड जो है वो क्लीन होता है, जो वेस्ट है वो रिमूव होता है, अदरवाइज वेस्ट रिमूव नहीं हो पाएगा। लेकिन कई बार यदि किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आपकी आ सकती है कॉज ऑफ इन्फेक्शन आ सकती है, या किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है, या फिर रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, मीन्स ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो भी इसका एक कॉज हो सकता है। ठीक है, तो इन सब वजहों से क्या होता है कि किडनीज की जो वर्किंग है वो अफेक्टेड होती है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं। और जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती हैं तो क्या होगा, वेस्ट जो है वो इकट्ठा होने लगेगा, और जब वेस्ट इकट्ठा होने लगेगा बॉडी में तो मीन्स पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो उस केस में किडनी फेलियर से बचने के लिए कि मीन्स किसी तरह से वो वेस्ट को बाहर निकाला जाए, तो आर्टिफिशियल किडनी यूज़ की जा सकती है। तो बेसिकली हमने जो आर्टिफिशियल किडनी नाम दिया यहाँ पर, ये आर्टिफिशियल किडनी हमने किसको बोला है, हमने बोला एक डिवाइस को। ठीक है ना, ये एक डिवाइस है। इससे क्या होगा, रिमूवल होगा। किसका रिमूवल होगा, वेस्ट का, जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका रिमूवल यहाँ से होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ ट्यूब्स आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, और जो पेशेंट का ब्लड है उसको यहाँ से क्लीन करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हम कहते हैं डायलिसिस।
ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, डायलिसिस कह सकते हैं इसको हम। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्यूब्स हैं ये सेमी परमेबल लाइनिंग होती है इसमें, और ये जो टैंक है, इस टैंक में क्या एक फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। इसको क्या बोला हमने, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ से हम डायलाइजिंग फ्लूइड को भेज रहे हैं। इसमें क्या है, ये डायलाइजिंग फ्लूइड। तो यहाँ जैसे ये पेशेंट है, पेशेंट से ये एक आर्टरी से, ये ट्यूब के थ्रू ये आर्टरी में इसका ट्यूब कनेक्ट कर दिया है, तो वहाँ से ब्लड लिया गया है। ठीक है, तो अब ये जो ब्लड आया है, ये पंप के द्वारा मीन्स प्रेशर से थोड़ा सा ब्लड भेजा जाएगा इस चैम्बर में, जहाँ पर ये बहुत सारी ट्यूब्स हैं। तो यहाँ पर जब ब्लड आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर चूँकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इन ट्यूब में, और वेस्ट जो है वो फिल्टर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, डिफ्यूज़न की प्रोसेस से वेस्ट बाहर आ जाएगा। फिर ये जो प्योरीफाइड ब्लड होगा वो वापस इसमें चला जाएगा बॉडी में, इस ट्यूब के सहायता से। जो आपने देखा ये सेकेंड ट्यूब है, ये भी बॉडी से अटैच है, यहाँ से आप देख रहे हो वेन से अटैच्ड है। ठीक है, तो क्लीन ब्लड वापस चला गया, और जो आपका फिल्ट्रेट है वो इसमें डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो हमने यहाँ से भेज रहे हैं उसमें आ गया, और ये फिर डायलाइजिंग सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर कलेक्ट हुआ। तो ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन है अलॉन्ग विद यूरिन। तो यहाँ पर आपका वेस्ट आ जाता है, जिसको हमने जो फिल्टर में जो वेस्ट था वो यहाँ पर आ गया, इसको हमने कहा यूरिन। और यहाँ पर किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है, किडनीज में क्या होता है आपका, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना, रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, लेकिन जो आपकी आर्टिफिशियल किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है, लेकिन आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका अबाउट द हीमोडायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी। तो समझ में आ गया, ये यहाँ पर दिखाया भी आपको कि डायलिसिस है, ये ब्लड है आपका, और ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। तो यहाँ से क्या है, ये वेस्ट जो है वो थ्रू द मेम्ब्रेन पास होकर के यहाँ पर आ रहा है। तो कंप्लीट हो गया ये। अब हम देखते हैं प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन। देखो प्लांट्स में क्या होता है, गैसेस जनरेट होती हैं। लाइक यदि हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट है, किस समय का वेस्ट है वो, एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट है, ये रेस्पिरेशन के समय वेस्ट होता है। तो ये गैसेस वेस्ट आप कह सकते हो प्लांट्स में होता है। तो ये तो थ्रू स्ट्रोमेटा चला जाता है बाहर। ठीक है, थ्रू स्ट्रोमेटा आउट हो जाता है। सेकंड आप कह सकते हो जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर यदि प्लांट के अंदर है, ये भी एक वेस्ट हुआ। ये आपका ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा ह्यूमंस में होता है, तो सिंपल प्रोसीजर से वेस्ट बाहर जाता है। लाइक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर चले जाएंगे। जो एक्सेस ऑफ वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जाएगा बाहर। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, कुछ वेस्ट जो होता है स्टोर होता है, कुछ स्टोर्ड वेस्ट कह सकते हो, या कुछ वेस्ट जो है वो स्टोर होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, वो फॉर्म्स क्या हैं, लाइक गम। ठीक है, और कहाँ पर होता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में, गम्स की फॉर्म में, और जो आपका ऑयल्स होते हैं, रेजिन्स होता है, गम्स लाइक, फिर ऑयल्स, रेजिन्स, इन सब की फॉर्म में स्टोर रहता है। राइट, और कुछ जो है वो स्टोर रहता है प्लांट के पार्ट्स में। कुछ वेस्ट कहाँ पर स्टोर है आपका, वेस्ट स्टोर है आपका प्लांट पार्ट्स में भी। किन पार्ट्स में, लाइक बार्क्स में भी होता है, जो आपके स्टेम है। ठीक है ना, स्टेम में, लीव्स में, और बार्क ऑफ द प्लांट जो ओल्ड स्टेम्स होते हैं। ठीक है, और इवेंचुअली क्या होता है, प्लांट क्या करता है, इसको शेड ऑफ कर देता है। कैसे हटाता है, कैसे, इसको शेड ऑफ करके। राइट,
तो इस तरह से बहुत सिंपली जो है प्लांट्स वो अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं। जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से हो गई, एक्सिस वाटर ट्रांसपिरेशन से कुछ वेस्ट जो है वो स्टोर रहता है, और कुछ वेस्ट जो स्टोर रहता है प्लांट के पार्ट्स में वो धीरे धीरे प्लांट पार्ट्स हट जाते हैं, ठीक है ना, शेड ऑफ हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो लीव्स वगैरह हैं वो शेड ऑफ होती रहती हैं। तो आई होप बहुत अच्छे से आपने ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। एंड अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से समझना। जहाँ पर समझ में कम आए या कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट भी कर सकते हो, और वीडियो को पॉज करके दोबारा से भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।